इस क्वेश्चन में सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचना है। फिर ए पर 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। फिर बी पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। फिर एक दूसरे के सेंटर से एक दूसरे के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचना है। तो आइए सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी वो लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसके बाद पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाना है ए पर। नीले को ए पर सेट करेंगे और इसके बाद 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींच लेते हैं। देन बी पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींचना है। यह है 3 सेंटीमीटर। और बी पर निडल सेट करके 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींच लेना है। हमारा काम बस इतना है कि ये जो ए और बी सेंटर के दो सर्किल्स हैं, हमें इस सेंटर से इस सर्किल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचना है। इससे इस पॉइंट से इस सेंटर से इस सर्किल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचना है। इस काम के लिए हम इमेजिन हम सिर्फ बी से इस सर्किल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचें, तो हम ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे ताकि सेंटर प्राप्त हो सके। ये लकीर 8 सेंटीमीटर की पहले से है और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स हमें मिडिल पॉइंट तो पहले से ही मिल चुकी है। मिडिल पॉइंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। मिडिल पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। आप चाहें तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें या ना करें। तो आइए सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में वो क्यू ही मिडिल पॉइंट है। आधे से अधिक दूरी कंपास में लेकर आप चाहें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए बिना भी इस कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। ए बी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और निश्चित तौर पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी वो इस क्यू को टच करते हुए निकलेगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बिल्कुल क्यू से होके जा रही है। अब हम एक ऐसा सर्किल बनाएंगे, क्यू उसका सेंटर होगा और ए बी उसका डायमीटर होगा। हम ए से क्यू की दूरी माप लेते हैं, बी को भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल मिल रहा है। क्यू को सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम खींच देते हैं। हमने क्यू को सेंटर लिया था और एक सर्किल खींच रहे हैं जिसका ए बी डायमीटर हो। पहले की ही तरह से करना है। हम कर क्या रहे हैं, बी से इस सर्किल के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सर्किल के ऊपर भी अगर इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर खींचते तो हमें इसी को ही डायमीटर मान के सर्किल बनाना होता। मींस ये वो जो सर्किल है वो कॉमन सर्किल है दोनों के लिए। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग से खींचने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सर्किल के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स दे देगा। ये ए और बी पहले से यूज किया हुआ है। हम पी क्यू आर एस यूज कर सकते थे लेकिन क्यू भी यूज किया हुआ है। हम एम एन ओ पी इस्तेमाल कर लेते हैं। मीन्स ये जो मिडिल वाला जो सर्किल है
वो पहले सर्किल को M और N पर काटा और वही सर्किल इस छोटे वाले सर्किल को O और P पर काटा। हम A से O को और A से P को मिला देते हैं। ये रहा पेयर ऑफ टेंजेंट्स AO AP जो कि A से सामने वाले सर्किल पर डाला गया था। फिर M से B को मिला देते हैं और फिर B से N को मिला देते हैं। ये B से सामने वाले सर्किल पर डाले हुए पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन पूरा होता है।